हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज हमारी 120 डेज 120 क्वेश्चन सीरीज का डे 12 और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका न्यू चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये चैप्टर लॉन्ग है और इसके क्वेश्चंस भी लॉन्ग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चैप्टर लॉन्ग है तो ये ज्यादा मार्क्स का पेपर इसका वेटेज रहता है आपके पेपर में और इसमें से कम आप ये हमारी 120 डेज की सीरीज में कम से कम 9 से 10 वीडियोस आपके इस चैप्टर से बनेंगे। आगे के जो 10 वीडियोस हो सकते हैं इसी चैप्टर से मिलेंगे, तो आप देखिएगा कि कैसे सॉल्व होंगे और आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन गिवन है दो, 2x plus 3y is equals to 5 and 4x plus 6y is equals to 7। यहाँ पे आपके पास में दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। आपको इनके बेसिस पे फाइंड करना है कि इसमें जो लीनियर इक्वेशंस में बनने वाली जो लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस, वो किस टाइप की होंगी। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि आपकी जो स्ट्रेट आपके तीन टाइप की यहाँ पे ग्राफ पेपर पे तीन टाइप की लाइंस बनती है, तीन टाइप की पेयर ऑफ लाइंस बनती है। एक तो बनती है बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के, दो लाइन बिल्कुल पैरेलल। एक होती है एक के ऊपर एक, बिल्कुल एक के ऊपर एक, इनको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। और एक होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो तीन टाइप की लाइंस बनती है। इन तीन टाइप की लाइंस को फाइंड करने के लिए तीन आपकी कंडीशंस होती है। उन तीन कंडीशंस को फाइंड करके हम पता कर सकते हैं कि इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कैसी लाइंस बनेंगी, पैरेलल बनेंगी, कोइंसिडेंट बनेंगी या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। आप ये इस टॉपिक को या फिर ये पूरा चैप्टर मैंने इस पे यूट्यूब पे डाल रखा है और ये स्पेशली ये वाला टॉपिक भी मैंने डाल रखा है कि कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट होगी। इसका पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे इसका वीडियो भी आ चुका होगा। आप उसको जाके वहां से बिल्कुल प्रॉपरली समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे बनाना है, छोटे वीडियो के अकॉर्डिंग, और मैं आपको मेन पार्ट आपको समझ में भी आ जाएगा, इस अकॉर्डिंग तो होगा ही। तो देखते हैं वो कैसी लाइंस होंगी। तो आपकी कंडीशंस क्या होती है, कैसे चेक किया जाता है। तो चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि A1 अपॉन A2 का रेशियो फाइंड किया जाता है और B1 अपॉन B2 यानी इनका रेशियो फाइंड किया जाता है एंड C1 अपॉन C2 का रेशियो फाइंड किया जाता है, C1 अपॉन C2। अब बात आती है कि यहाँ पे A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। तो आपकी जो इक्वेशंस होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरह से। यहाँ पे दे रखिए आपके पास में 2x plus 3y is equals to 5 and 4x plus 6y is equals to 7। यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन गिवन है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। यानी कि ये आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। अब आप इनको इधर से कंपेयर करोगे, इधर से कंपेयर कर करके A1 A2 के वैल्यू फाइंड करोगे, ये सबकी वैल्यूज फाइंड करोगे और इनको पुट करके रखोगे। और अब पुट करने पे क्या सिचुएशन आती है हम उसको भी चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे A1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे A1 क्या होगा, इसी x का कोएफिशिएंट, इस x का कोएफिशिएंट यानी 2। ऐसे ही यहाँ पे अगर B1 की बात करें, B1 होगा हमारी पहले वाली जो इक्वेशन है उसमें y का कोएफिशिएंट, तो पहले वाली इक्वेशन का में y का कोएफिशिएंट यानी 3 यहाँ पे B1 होगा और C1 जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट C1 कांस्टेंट के लिए यहाँ पे जो ये 5 है वो एज अ C1 वर्क करेगा। अगर हम इसको यहाँ ले लेंगे तो ये बन जाएगा -5, तो यानी C1 इज इक्वल्स टू -5। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरी इक्वेशन में तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट आपका बन जाएगा A2, y का कोएफिशिएंट आपका बन जाएगा B2 एंड जो आपका कांस्टेंट है जो कि इक्वल के राइट में है उसको अगर हम लेफ्ट में ले लेंगे तो ये बन जाएगा -7 और ये बन जाएगा आपका C2। तो इनको बोलते हैं A1 A2 और B1 B2 ये सब चीजें। अब इनकी वैल्यूज हम इन रेशियोज के अंदर पुट करेंगे और फाइंड करेंगे कि कैसे हमको स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। इसका पूरा प्रॉपर वीडियो मैंने ढंग से समझा रखा है,
पूरा डिटेल्ड में। ऊपर मैंने आपको बताया, इसका एक लिंक मैं ऊपर दे रखा है और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर उसको ढंग से समझ सकते हैं। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका पूरा वीडियोज भी मैंने बना के रखे हैं, आप वहां पे जाके भी इसको ढंग से समझ सकते हैं पूरे चैप्टर को। तो देखते हैं कैसे होगा। तो अभी हम प्रॉपरली लिखते हैं और कैसे क्या होगा, आपको कैसे लिखना है एग्जाम में वो सब कुछ लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे आर इक्वेशंस। ए वाले में मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन थे वो आपका सैंपल पेपर 1 इसी साल का 2021 का सैंपल पेपर 1 है, वहां से मैंने दोनों क्वेश्चंस लिए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस और में थे और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में थे ये दोनों, और वाले क्वेश्चन थे, बट मैंने दोनों ही एक ही वीडियो के अंदर लिया क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट सेम सही है इसलिए। तो 2x plus 3y is equals to 5 and 4x plus 6y is equals to 7। अब यहाँ से हम पहले a1 a2 की वैल्यू ले लेते हैं। a1 हो जाएगा आपका फर्स्ट वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट यानी कि 2, b1 हो जाएगा आपका फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट यानी कि 3, और c1 हो जाएगा आपका फर्स्ट वाली इक्वेशन में कांस्टेंट आपका आता है लेफ्ट में साइड में। अगर हम हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो c1 0 आपकी जो इक्वल है उसके लेफ्ट साइड में है, तो इसी तरह से हमें कांस्टेंट को लेफ्ट में ले लेना होगा। अगर ये लेफ्ट में जाएगा c1 5 तो वो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि बन गया ये -5। इसी तरह से a2 नीचे वाली इक्वेशन से 4 एंड b2 जो होगा y का कोएफिशिएंट यानी 6, और c2 जो है वो इक्वल के राइट साइड में है, हम इसको लेफ्ट में लेंगे तो ये -7 बन जाएगा। तो c2 इज अ कांस्टेंट दैट इज -7। तो यहाँ आपकी वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें इनको पुट करना है, हमें इनको पुट करके देखना है। अब किसमें पुट करना है, इनके रेशियोज में a1/a2 इज इक्वल्स आपको b1/b2 एंड c1/c2, इन तीनों में आपको पुट करके देखना है। मैंने भी इनके बीच में कोई इक्वल वगैरह नहीं लगाया क्योंकि आपके जो कंडीशंस बनेगा वो इन्हीं पे बेस्ड बनेगी। कंडीशंस क्या होती है एक बार हम पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन होती है कि अगर हमारा a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आए, ठीक है, अगर इनकी कंडीशन जो है ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हम c1/c2 को भी हम फाइंड नहीं करते। अगर ये यहीं पे अनइक्वल हो गया तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी, आपकी जो लाइन है वो आपकी इंटरसेक्टिंग बनती है। लाइन जो बनेगी आपकी इंटरसेक्टिंग बनेगी। आपको ये चेक करना है कि कैसे विच टाइप ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, तो या तो हो सकता है वो इंटरसेक्टिंग हो। अगर दूसरी कंडीशन होगी तो कैसे बनेगी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और c1/c2। इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों ही इक्वल होंगे तो ऐसे सिचुएशन में जो आपकी पेयर ऑफ लाइन बनेगी वो बनेगी ऐसे कोइंसिडेंट करती हुई, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से कोइंसिडेंट करेगी वो। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन होती है कि अगर आपकी कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। बट अगर तीसरी कंडीशन ये आ जाए कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो इक्वल हो बट c1/c2 इक्वल ना हो, ये इसके इक्वल ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये थर्ड कंडीशन है, इसमें आपकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, ये कभी भी जाके मिलेगी नहीं, कहीं पे भी जाके मीट नहीं होगी। ये पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा चलती रहती है। ये देखो इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका c1/c2 इक्वल ना आए a1/a2 और b1/b2 से, तब आपकी पैरेलल लाइंस बनती है। तो ये हमारी 3 कंडीशंस होती है। अब इन 3 कंडीशंस में कौन सी लग रही है इस क्वेश्चन में, इसको चेक करते हैं। तो देखते हैं एक बार a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू फाइंड करके। तो a1/a2 की वैल्यू हमने, a1 है हमारी 2 और b1 है हमारी 4, ऐसे ही सॉरी a2 है हमारी 4, ऐसे ही b1 है हमारी 3 और b2 है हमारी 6, और c1 क्या है हमारी -5 और यहाँ पे है -7। तो आप देख सकते हैं 1/2 यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे भी ये 1/2 बन रही है, बट यहाँ पे माइनस माइनस कट होके 5/7, यानी 1/2 इक्वल आ रहा है, बट थर्ड वन इक्वल नहीं आ रहा है। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। जो मैंने थर्ड कंडीशन अभी अभी बताई थी कि जब आपकी c1/c2 इक्वल ना आए a1/a2 और b1/b2 से, जब वो इक्वल ना आए, अलग आए, तो ऐसी सिचुएशन में जो लाइंस बनती है, आपकी जो पेयर ऑफ लाइंस बनती है वो पैरेलल बनती है। तो आप इसमें आंसर लिखोगे द लाइंस
will be parallel to each other, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होगा ये, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये इसी साल के सैंपल पेपर जो आया है सीबीएसई ने जो जारी किया उसी में क्वेश्चन आया हुआ है। ये बी पार्ट भी मैं इसी क्वेश्चन में समझा रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है इसलिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, यानी आपको यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करनी है किसमें, does the pair of equations 4x plus py plus 8 is equals to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equals to 0 has unique solution। ये बोल रहा है आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अब बात ये आती है कि यूनिक सॉल्यूशंस कहाँ मिलते हैं, तो वही वीडियो को मैं वापस रेफर करूंगी, उसी वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे भी देख लीजिए, आपको बताया जस्ट मैंने अभी आपको कि अगर आपकी पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग बनती है, 3 टाइप की लाइंस बनती है, या तो इंटरसेक्टिंग बनती है, या फिर वो पैरेलल बनती है, या फिर वो कोइंसिडेंट बनती है। तो इनमें से जो आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन होती है, यानी ये वाली, इसके अंदर जो आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेंगे एक्स और वाई के, एक सॉल्यूशन जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वो कहां पे ग्राफ में जिस भी पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट्स आपके सॉल्यूशंस होंगे, वही आपके एक्स और वाई की वैल्यू होगी। जिस कोऑर्डिनेट पे जाके मिलेंगे ना, उस कोऑर्डिनेट में आप एक्स का पॉइंट भी आएगा, आपको वाई का पॉइंट भी आएगा, वो जो एक्स और वाई के पॉइंट होंगे वही आपके आंसर्स होंगे एक्स और वाई के लिए। आपको मेरी बात अभी शायद पूरी समझ में ना आए, आगे की वीडियोस में मैं इसको और ज्यादा क्लियर करूंगी, या फिर आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, चैप्टर 3 के वीडियोस में आपको वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको वहां पे ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे। सेकंड वाली कंडीशन मिलती है, यहाँ पे आपको देखो, आप देख सकते हैं कि जो रे है वो कहीं पर भी जाके नहीं मिलेगी, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल लाइंस कहीं पे मिलती नहीं है, वो हमेशा सीधी 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 जाती रहती है, कहीं पे भी मिलेगी नहीं। तो अगर वो मिलेगी नहीं, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वहां पे कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस वहीं मिलते हैं जहाँ पे दोनों मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मिल रही थी, यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल रहे थे, यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे क्योंकि कहीं पे मिलेंगे ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में नो सॉल्यूशंस बनेंगे। और थर्ड कंडीशन थी जब वो एक के ऊपर एक, बिल्कुल एक के ऊपर एक इस तरह से आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हर जगह हर पॉइंट पे ये मिल रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला कि सॉल्यूशंस आपको वहां मिलते हैं जहां पे आपको ये, जहां पे आपके इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट जहां पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हर पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, जिस, तो वही सारे आपके सॉल्यूशंस होंगे। तो यानी इसमें बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो अभी हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, और यूनिक सॉल्यूशंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यूनिक सॉल्यूशंस चाहिए। और दूसरी बात ये भी हमको पता है कि यूनिक सॉल्यूशंस के लिए आपके जो रेशियोज का प्रपोर्शन क्या होता है, रेशियोज किस तरह से होते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जो इसके अंदर आपका जो रेशियो होता है A1/A2 और B1/B2 का, वो इक्वल नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, पहले एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 4x प्लस पी वाई, 4x प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा आपका इक्वेशन है, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये आपकी सेकेंड क्वेश्चन के लिए इक्वेशन है, बी वाले पार्ट के लिए। और ये इस इक्वेशन के लिए आपको फाइंड करना है कि यूनिक सॉल्यूशंस किस पे, पी की कौन सी वैल्यू पे आपको यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशंस की रेशियोज क्या होते हैं, रेशियोज की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये कंडीशन होती है। तो अभी हम सबसे पहले A1/A2 फाइंड करते हैं। वो क्या है, A1 इज 4, आप जानते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन का में x का कोएफिशिएंट, यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4, और सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट यानी कि A2, उसको बोलते हैं हम 2। फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, y के जस्ट बगल में कौन है, 2, तो ये बन गया यहाँ पे B1 इज इक्वल्स टू P, एंड सेकेंड वाली कंडीशन में y का कोएफिशिएंट B2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये होती है, इनको वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे बन रहा है 4/2, और इसको आप जैसे तो कट करके देख सकते हैं 2/1, या फिर 4/2 ही काम आएगा आगे, क्योंकि ये ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन है।
एग्जाम्पल क्वेश्चन है, B1 अपॉन B2 के कंडीशन में देखें तो B1 है आपकी P और B2 है आपकी 2। अब आपको पता है कि दोनों अनइक्वल आएंगी, तो मैं यहाँ पे अभी इनको डिवाइड करके नहीं रख रही हूँ क्योंकि अभी आपके जस्ट ये काम आएगा इसलिए। तो A1 अपॉन A2 के अंदर और B1 अपॉन B2 के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल्स टू P अपॉन 2। तो अब आप देख सकते हैं 2 तो दोनों तरफ आ रहा है, मतलब लेफ्ट में भी डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, राइट में भी डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, और बट न्यूमरेटर में एक तरफ 4 आ रहा है, एक तरफ P आ रहा है। तो कौन सी कंडीशन है जहां पे ये इक्वल नहीं आएंगे, यानी P की क्या वैल्यू रखें ताकि ये अनइक्वल ना आए। अगर मैं यहाँ पे P की जगह पे 4 रख दूंगी, यानी कि यहाँ पे अगर मैं मान लू 4 रख दूं तो ये बनेगा 4/2। अब यही 4/2 लेफ्ट में भी है तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि अनइक्वल आनी चाहिए क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन अनइक्वल पे ही मिलते हैं। तो अनइक्वल है यहाँ पे ये, तो हमें यहाँ पे नंबर भी अनइक्वल रखना पड़ेगा, यानी 4 के अलावा कोई सा भी दूसरा नंबर चल जाएगा। चाहे मैं यहाँ पे 1 रख लूं, 1/2, 4/2 तब भी अनइक्वल है, 2/2 रख लूं तब भी अनइक्वल है। तो यानी 4 के अलावा कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पे P के प्लेस पे रखूंगी तो वहां पे मुझे यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यही आंसर है कि जो ये लेफ्ट में ये वाला जो नंबर है इसके अलावा कोई भी नंबर अगर मैं रखूंगी तो मेरे पास में अनइक्वल सॉल्यूशंस बनेंगे। तो यहाँ लिखूंगी एनी वैल्यू ऑफ P अदर देन यानी P को 4 को छोड़कर, अदर देन 4 will be the value will satisfy the condition। वो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, will satisfy the condition। इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन क्या है, P is not equals to 4। तो ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है, किसी पार्ट को मुझे डिटेल में समझाना है तो आप मुझे बताइएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज बताइए, या तो आप हमें DM कर दीजिए इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर गिवन है, या फिर आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, यहीं पे कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पे आपको कोई भी डाउट आ रहा है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है वैल्यूएबल, तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा जो कि इस साल क्लास 10th में है, उनको प्रॉब्लम हो रही है कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें या फिर कैसे मार्क्स गेन करें। तो प्लीज आप उन्हें शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हम बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं, वहाँ हम बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे गिवन है, आप हमें वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं, जरूर से फॉलो कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना जरूर से ना भूलिएगा यहाँ पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।